किस टॉपिक से आया है। तो वर्ण विचार एवं वर्तनी से 2 क्वेश्चन आए थे, शब्द विचार से 2 क्वेश्चन आए थे, रस से तीनों दिन एक क्वेश्चन आए हैं, अलंकार से भी तीनों दिन आए हैं, संधि से आए हैं, समास से एक आए हैं, लिंग से एक ही दिन आया है, पर्यायवाची शब्द से 2 हर दिन क्वेश्चन आए हैं। विलोमार्थी शब्द से 2 क्वेश्चन आए थे और एक दिन एक क्वेश्चन आया था। वाक्यांश के लिए एक शब्द से 2 क्वेश्चन हर दिन आए हैं। मुहावरे लोकोक्तियां से 2 क्वेश्चन हर दिन आए हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सोनम मिश्रा और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सोनम मिश्रा पुलिस में। तो कुछ दिन पहले मुझे एक कमेंट आया था जिसमें कि मेरे से जेल प्रहरी एवं वन रक्षक का जो परीक्षा पैटर्न है, जो कि उसका सिलेबस है, उसके बारे में पूछा गया था कि उनको वन रक्षक का जो सिलेबस है उसके बारे में जानकारी चाहिए थी। तो दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करें कि वन रक्षक का जो ये सिलेबस है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आएंगे, और उनमें हम आपको इसके साथ साथ ही ये बताएंगे कि किस सब्जेक्ट से और किस जो उसका डिटेल है, तो डिटेल वाइज अगर टॉपिक की बात की जाए तो किस टॉपिक से किस वर्ष में कितने नंबर का क्वेश्चन आया था वो भी हम इस वीडियो में आज आपको बताएंगे। तो चलिए चलते हैं और आपको बताते हैं कि जो ये वन रक्षक है, वन रक्षक का सिलेबस क्या है। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाले सभी प्रकार के वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप सभी प्रकार की जानकारी से अवगत होते रहें। तो दोस्तों इस वीडियो में हम वन रक्षक का जो सिलेबस है उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको जेल प्रहरी का भी सिलेबस चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिएगा कि मुझे जेल प्रहरी का सिलेबस प्रदान करने की कोशिश करें या प्रोवाइड करवाएं, तो मैं उसके बारे में भी आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दूंगी। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं वन रक्षक का जो अपना परीक्षा पैटर्न है, जो सिलेबस है वो। तो दोस्तों अगर सिलेबस की बात करें तो जो जेल प्रहरी है और वन रक्षक है, दोनों का जो परीक्षा पैटर्न है वो सेम है। दोनों के 100 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं और जो सब्जेक्ट रहेंगे, क्वेश्चन जिनसे आएंगे वो भी सेम ही है। तो चलिए चलते हैं और बात करते हैं अपना जो सिलेबस है उसके बारे में। तो इसमें अगर भाग की बात की जाए तो कितने विषय से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वो 5 सब्जेक्ट हैं जिनसे कि आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। और विषय की बात करें तो सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, जनरल इंग्लिश, सामान्य गणित और सामान्य विज्ञान है। और कुल अंकों की बात करें तो कुल 100 अंक का पेपर होने वाला है आपका। तो ये हो गए जिसमें से जिस प्रश्न पत्र की जो बात करते हैं तो उसमें आपको सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन रहेगा, सामान्य हिंदी का रहेगा, जनरल इंग्लिश का रहेगा, सामान्य गणित का रहेगा और सामान्य विज्ञान का रहेगा। तो दोस्तों अगर बात की जाए कि पर सब्जेक्ट कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर का कौन सा सब्जेक्ट रहेगा, तो अगर सामान्य ज्ञान की बात की जाए तो सामान्य ज्ञान से 20 प्रश्न आएंगे जो कि 20 नंबर के रहेंगे। सामान्य हिंदी से भी 20 प्रश्न आएंगे जो कि 20 नंबर के ही रहेंगे। जनरल इंग्लिश से भी 20 प्रश्न आएंगे, वो भी 20 नंबर के ही रहेंगे। सामान्य गणित से भी आपसे 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, वो भी 20 नंबर के रहेंगे। और सामान्य विज्ञान से भी आपके 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, वो भी 20 नंबर के रहेंगे। तो टोटल 20 पंचे 100 प्रश्न रहेंगे आपके और कुल 100 अंक रहेंगे। 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा। तो कुल 100 अंक हैं, 100 प्रश्न हैं और 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा। तो ये तो हो गया शॉर्ट में सिलेबस की कौन कौन से सब्जेक्ट है। अब हम चलिए चलते हैं और आपको डिटेल में बताते हैं कि किस सब्जेक्ट से कौन कौन से आपको टॉपिक पे पढ़ाई करनी है और क्या क्या डिटेल में इसका क्या सिलेबस है वो बात कर लेते हैं। तो अपना पहला टॉपिक है सामान्य ज्ञान। तो सामान्य ज्ञान से अगर बात करते हैं हम कि कौन कौन से टॉपिक हमें क्लियर करने हैं, तो पहला है इन्वायरमेंटल, पर्यावरण, प्राणी विज्ञान, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, वनस्पति विज्ञान, सामान्य कंप्यूटर, भारतीय संस्कृति, भूगोल, रसायन, भारतीय संसद, सामान्य ज्ञान, खेल, पुस्तकें, इतिहास, संस्कृत, परंपरा और त्योहार, मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी, मध्य प्रदेश का विकास, मध्य प्रदेश की संस्कृति, भारतीय राजनीति, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय इतिहास, भौतिक विज्ञान, विश्व में आविष्कार, वैज्ञानिक प्रगति विकास, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, खेल, एथलीट जैसे आवश्यक ज्ञान, बजट और पंचवर्षीय योजनाएं। हाल ही में बजट पेश किया गया है, उसे पढ़ना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, उससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला टॉपिक है हिंदी। तो हिंदी की अगर बात करें तो इसमें वाक्यगत अशुद्धियां, विलोमार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे व लोकोक्तियां,
संधि विच्छेद, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना, रचना एवं रचयिता, वर्तनी की सामान्य अशुद्धियां तथा शब्दों के शब्द रूप, शब्दों के स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, बहुवचन, किसी वाक्य का अन्य लिंग में परिवर्तन। ये सारी चीजें हिंदी से आएंगी, तो इन टॉपिक को आप क्लियर कर लीजिएगा। हिंदी से 20 नंबर के 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके आगे चलते हैं इंग्लिश में। तो अगर इंग्लिश की बात करें तो इसमें कॉमन एरर आएगा, जो कि कुछ गलत दिया रहेगा, उसमें आपको करेक्ट करना है। वर्ब आएगा, सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट आएगा, आर्टिकल्स पूछे जाएंगे, टेंस पूछे जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाएंगे, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस पूछा जाएगा, और साइनोनिम्स और एनाटॉमी, ये सारी चीज़ें पूछी जाएगी, और अनसीन पैसेज पूछे जाएंगे। इतनी चीज़ें हैं आपको जो इंग्लिश में तैयार करनी है। अब अगला टॉपिक आता है गणित। तो मैथ में आपको कौन कौन से टॉपिक क्लियर करने हैं? मूलभूत अंक गणित क्रियाएं, संख्याओं के बीच संबंध, अनुपात और समानुपात, प्रतिशत, ब्याज, छूट, औसत, निर्णय, अंक गणित, बीज गणित और सांख्यिकी। ये है आपका पूरा मैथ का जो सिलेबस है, वो है जो कि आपको टॉपिक क्लियर करने हैं। अब अपना अगला टॉपिक आता है सामान्य विज्ञान। तो सामान्य विज्ञान जो है उसकी बात करें तो इसमें सामाजिक विज्ञान आएगा, व्यवहारिक विज्ञान आएगा, अनुप्रयुक्त विज्ञान आएगा, पृथ्वी विज्ञान आएगा, भौतिक विज्ञान आएगा, रसायन विज्ञान आएगा, जीव विज्ञान, पूर्ण संख्याओं की गणना, समय और कार्य। इसके साथ ही अंतरिक्ष दृश्य, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, निर्णय लेना, लाभ और हानि, तालिका और आरेख का उपयोग, त्रिकोणमिति, ज्यामिति, दशमलव और भिन्न, आभास की श्रृंखला, समस्या समाधान, समानताएं असमानताएं, संख्या पद्धति, क्षेत्रमिति, अनुपात और समय, सदृश्यता, विश्लेषण, भाषिक और अभाषिक वर्गीकरण, समय और दूरी। ये पॉइंट भी आपको क्लियर करने हैं, ये टॉपिक आपको क्लियर करने हैं, इनको भी आपको तैयार करना है अपनी परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए। तो ये तो हो गया इन सब्जेक्टों का जो टॉपिक था जो कि आपको क्लियर करने थे वो। अब हम चलते हैं और आपको बताते हैं कि पिछले वर्ष के जो पेपर हुए हैं उनमें किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं, वो हम टॉपिक वाइज आपको बताएंगे। तो चलिए चलते हैं और बताते हैं आपको आगे। तो दोस्तों अगर बात करते हैं सन 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके इंग्लिश की बात करते हैं, तो नाउन से आया था 23 दिसंबर को एक क्वेश्चन आया था, प्रोनाउन से एक 23 दिसंबर को आया, एक 18 दिसंबर को आया, एक 12 दिसंबर को आया, एक वर्ब से तीनों दिन आए हैं, 2 क्वेश्चन आए हैं। तो ये कुल मिलाकर के ये आप देख सकते हैं, ये पूरा चार्ट है जो कि आपको मैं आपको दिखाती हूँ और आप देख सकते हैं कि आर्टिकल से भी क्वेश्चन आए हैं, किस दिन कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आए हैं, ये पूरा इसमें डिटेल दिया हुआ है। अब हम चलते हैं हिंदी की ओर। तो अगर हिंदी की बात करते हैं तो ये हिंदी का टॉपिक है कि हिंदी में इतने क्वेश्चन आए हैं, किस दिन कौन सी डेट पे कौन सा क्वेश्चन आया है, किस टॉपिक से आया है। तो वर्ण विचार एवं वर्तनी से 2 क्वेश्चन आए थे, शब्द विचार से 2 क्वेश्चन आए थे, रस से तो तीनों दिन एक एक क्वेश्चन आए हैं, अलंकार से भी तीनों दिन आए हैं, संधि से आए हैं, समास से एक एक आए हैं, लिंग से एक ही दिन आया है, पर्यायवाची शब्द से 2-2 हर दिन क्वेश्चन आए हैं, विलोमार्थी शब्द से 2-2 क्वेश्चन आए थे और एक दिन एक क्वेश्चन आया था, वाक्यांश के लिए एक शब्द से 2-2 क्वेश्चन हर दिन आए हैं, मुहावरे लोकोक्तियाँ से 2-2 क्वेश्चन हर दिन आए हैं, उपसर्ग से एक एक क्वेश्चन आए हैं, प्रत्यय से एक एक क्वेश्चन आए हैं और 12 दिसंबर को 2 क्वेश्चन आए हैं। और उसके बाद प्रत्यय से एक एक क्वेश्चन आया है, 2 क्वेश्चन 12 दिसंबर को आया है। विकारी अविकारी शब्द से भी क्वेश्चन आए हैं, एक एक। वाक्य अंग भेद रचना से भी एक एक क्वेश्चन आए हैं, 2 भी क्वेश्चन आए हैं। काल से भी एक एक क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कुल 20 नंबर का ये क्वेश्चन था जो कि इस प्रकार से आए थे। गणित की बात करते हैं तो ये गणित में आप देखते हैं संख्या पद्धति से 2-2 क्वेश्चन आते हैं।
लघुत्तम समावर्त से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे और 18 दिसंबर को 1 और 12 दिसंबर को 1 पूछा गया था। भिन्न और दशमलव से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस प्रकार से ये इनका जो है तो टॉपिक वाइज नंबर दिया गया है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे, जो कि 2020 में एग्जाम हुआ था उसका। अब अगर बात करें सामान्य ज्ञान की, तो इतिहास से 1 प्रश्न आया था 23 दिसंबर को, 3 प्रश्न आए थे 18 दिसंबर को और 2 प्रश्न आए थे 12 दिसंबर को। भूगोल की बात करें तो 2 प्रश्न आए थे 23 दिसंबर को, 1 प्रश्न आया था 18 दिसंबर को और 12 दिसंबर को 2 प्रश्न आए थे। संविधान से भी पूछा गया है। विविध से 2-2 क्वेश्चन आए थे, 4 क्वेश्चन आए थे 12 दिसंबर को और समसामयिकी से अगर देखा जाए तो इससे कितने ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, 5 क्वेश्चन आए हैं, 4 क्वेश्चन आए हैं और उधर 9 क्वेश्चन आए हैं 12 दिसंबर को। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से तो भरपूर क्वेश्चन आए हैं, इसको बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और मैंने आपको जो बुक बताई थी उससे ज़रूर पढ़िएगा, उससे आपका जो जीके है मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान जो बुक है उससे मध्य प्रदेश एक नज़र में बहुत अच्छी बुक है, उससे आप तैयारी करिए, उससे आपका जो एमपी का जीके है वो बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। अब सामान्य विज्ञान की अगर देख लेते हैं अपन, तो भौतिक विज्ञान से 7 और 6, रसायन विज्ञान से 7, जीव विज्ञान से 6, तो ये तीनों डेट पे आप देख सकते हैं कि कितने सारे क्वेश्चन आए हैं। तो ये हो गया 2020 की बात। अब हम बात कर लेते हैं कि 2017 में जो एग्जाम हुआ था उसमें किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे, वो भी हम चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों ये है वो चार्ट जो कि 2017 में एग्जाम हुआ था 28 जुलाई, 24 जुलाई, 21 जुलाई और 18 जुलाई को। उसके जो नंबर का क्लासिफिकेशन है वो इस प्रकार से था। पर सब्जेक्ट मैं आपको दिखा रही हूँ कि हिंदी में, इंग्लिश में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे, तो इससे थोड़ा आपको आइडिया भी हो जाएगा कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। तो ये आप देखिए, ये मैथ का है और ये जीके का है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देखिए जो मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से उससे देखिए 17, 14, 14, 19 कितने ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एमपी जीके से। तो इसको आपको अच्छे से तैयार करना है ताकि आप ज़्यादा मार्क्स ला सकें एमपी जीके से। बाकी आपको सारे टॉपिक क्लियर करने हैं। तो ये पूरा हो गया पैटर्न और पूरा हो गया जो क्लासिफिकेशन था कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसके हिसाब से आप तैयारी करिएगा और अच्छे से अपनी तैयारी करिए। जल्द ही एग्ज़ाम की डेट आने वाली है, तो एग्ज़ाम नियर ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो अच्छे से अपने परीक्षा की तैयारी करिए। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।